सौ जवानों की कोरोना रिपोर्ट जो है, कोविड रिपोर्ट, वो पॉजिटिव आई है। आनंद तिवारी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन क्या इनके सिम्टम्स माइल्ड हैं? क्या इनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी? ये दो सवाल हैं कि इनकी हेल्थ का, इनके स्वास्थ्य का क्या अपडेट है। कोविड पॉजिटिव है, लेकिन क्या इनके सिम्टम्स माइल्ड हैं? क्या इनको वैक्सीनेशन हो चुकी थी? कल ही हमें एक दुखद खबर ये आई थी कि नोएडा में एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई थी। आनंद तिवारी, बताइए। जी देखिए आनंद, अब तक दिल्ली पुलिस के 1500 जो पुलिसकर्मी हैं, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, ये कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और ये एक बड़ा आंकड़ा है। अप्रैल महीने का ये आंकड़ा है अब तक। और करीबन 4 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसमें 2 मौतें पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई ने कोरोना से दम तोड़ दिया। एक एएसआई की पत्नी जो है, उनकी भी दर्दनाक कोरोना से मौत हुई है। तो लगातार दिल्ली पुलिस में जो कोविड पॉजिटिव है, उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कई तरह की हिदायतें जो है पुलिस कर्मियों को दी हैं। और डबल लेयर के और N95 मास्क लगाकर ही सड़कों पर उतरने की सलाह जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से तमाम पुलिस कर्मियों को दी गई है। क्या इन सबको वैक्सीन लग चुकी थी? सारे डोजेस वैक्सीनेशन के लग चुके थे? क्या बावजूद इसके इनकी मृत्यु हुई है? और जो 1500 कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, आनंद, इनके सिम्टम्स कैसे हैं? जी देखिए आनंद, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की जितनी भी फोर्स है, तमाम लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। और दूसरा डोज जो है वो भी लग चुका है। उसके बावजूद भी कई ऐसे केस है जिसमें देखने में आ रहा है कि जो उन्हें कोविड के सिम्टम हैं। और अधिकतर जो इसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने घर पर होम आइसोलेशन में है। कुछ लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने बेड के इंतजाम भी किए हैं, जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। जी, ये सब जल्द से जल्द शीघ्र ठीक हो जाएं, यही हमारी कामना है। धन्यवाद इस अपडेट के लिए, आनंद। वहीं देश में कोरोना की स्थिति बेहद बिगड़ गई है। कई राज्यों का हाल जो है ख़राब है। अहमदाबाद को भी कोरोना की दूसरी लहर ने तेज़ी से अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं। अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन अस्पतालों में इन मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को घंटों तक एम्बुलेंस में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अहमदाबाद में अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत बड़ी है। फिलहाल अभी एक भी अस्पताल में बिस्तर अवेलेबल नहीं हो पाया है। सरकार ने भले ही ये कह दिया हो कि तमाम अस्पतालों में कोविड की ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ये अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर जो एम्बुलेंस की कतार है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कमोबेश क्या होगी। यहाँ पर जो 108 के ज़रिए ही आपको एडमिशन मिलता है। और वैसे में 108 जो एम्बुलेंस है उसकी वेटिंग भी घंटों तक है। एक एम्बुलेंस यहाँ पर आती है, वो यहाँ घंटों खड़ा रहती है, उसके बाद उस मरीज़ का एडमिशन होता है। और ये कतार ही आपको बताती है कि अस्पतालों में एडमिशन के लिए, और ख़ासतौर पे सरकारी अस्पताल में एडमिशन के लिए 108 के ज़रिए जब उसको लाया जाता है तो कितने घंटे इस तरह की सड़क पे इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि जो जिनकी स्थिति मरीज़ों की ख़राब है, उनको यहाँ एम्बुलेंस में ही ट्रीट किया जा रहा है। और ये बाहर का आपका देखिए जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, एक एक एडमिशन के लिए 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसे में अगर आपका 10वां या 12वां नंबर है तो 11 या 12 घंटे बाद आपका एडमिशन हो पाएगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति किस तरीके से है अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में। हालांकि कल से या परसों जब 900 बेड का अस्पताल इनॉग्रेट होगा तो यहाँ थोड़ा जो बोझ है वो कम होने की उम्मीद है। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार का हर महकमा किसी न किसी तरह से इस महामारी को हराने में लगा हुआ है। इसी बीच DRDO की मदद से अहमदाबाद में एक 900 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें 150 बेड ICU के हैं। इस अस्पताल में ये भी ध्यान रखा गया है कि हर एक बेड पर मरीज को ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके। इस अस्पताल को धन्वंतरी कोविड अस्पताल का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह दोपहर के बाद अस्पताल का दौरा करेंगे। DRDO की मदद से अहमदाबाद में 900 बेड का अस्पताल बनकर लगभग तैयार है। अहमदाबाद में बेड की बहुत बड़ी किल्लत है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी सरकार को समय समय पर फटकार लगाई। सबसे ज़्यादा जो किल्लत आ रही है वो ICU बेड्स को लेकर है। और यहाँ पर जो 900 बेड का जो अस्पताल DRDO की मदद से जो बना है, उसमें ज़्यादातर जो ICU बेड्स पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए वेंटिलेटर्स भी यहाँ PM केयर से जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं वो यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। तकरीबन 350 से ज़्यादा बेड ये ICU के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर वेंटिलेटर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि अहमदाबाद में इन दिनों बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। हालांकि सरकार ने सभी अस्पतालों को, सभी डॉक्टर्स को मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए मंजूरी दे दी है, फिर भी
अस्पतालों में बेड की किल्लत है और अभी देखिए कि आखिरी तैयारियां जो हैं वो चल रही है। अभी बेड्स लगाए जा रहे हैं। ये अहमदाबाद का गुजरात यूनिवर्सिटी का जो मैदान है वहाँ पर इस 900 बेड के अस्पताल को बनाया जा रहा है। ये दूसरा छोर है जहाँ पर आईसीयू यूनिट है, जहाँ पर वेंटिलेटर के साथ ऑक्सीजन भी उन पर पर्याप्त मात्रा में रहे। ये पूरा यहाँ पर इसकी तैयारी की गई है। न कि केवल दूसरी ओर भी जहाँ पर जो जनरल वार्ड्स हैं वहाँ भी तकरीबन 500 जितने बेड हैं, जहाँ पर केवल मरीजों को जो ऑक्सीजन की सप्लाई उनको देनी है वो वहाँ पर मिल जाएगी। और जहाँ जिन मरीजों की हालत क्रिटिकल है, जिनको आईसीयू बेड्स की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। अहमदाबाद